Lisa? Lisa, my child? Can you hear me? Lisa? God have mercy. Because she is possessed. शैतान है उसके शरीर में, शैतान। देखिए, मैं मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस वक्त उसे डॉक्टर की नहीं, उसे गॉड की मदद चाहिए, गॉड की। देखिए फादर, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपको जो पूजा पाठ करवानी है करवाइए, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे मेरा काम करने दीजिए। लेकिन मैं भी किसी के रास्ते में नहीं आ रहा हूं, मैं सिर्फ उस बच्ची की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। हर लाइफ इज इन डेंजर। और मैंने जितनी दुनिया देखी है उसमें आपने जो दुनिया देखी है ना, आपके चर्च के अंदर सिमटी हुई है। कभी वहां से बाहर निकल के देखिए। एक तरफ सिगमंड फ्रायड जैसे लोग हैं जो वियना यूनिवर्सिटी में पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जैसे लोग पालनपुर में कुएं के मेंढक बने हुए हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कई बार एक ही व्यक्ति दो दो लोगों की तरह बिहेव करता है, और लीला के साथ ऐसा ही हो रहा है। हाँ, मगर वो दो दो आवाजें क्यों निकालती है? और एक आवाज तो शैतान की है। क्योंकि इंसान के शरीर में दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। उनमें से वो एक का इस्तेमाल करता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से लीजा के शरीर में शैतान है, क्योंकि जैसे ही क्रॉस मैंने उसके माथे पे लगाया वो बौखलाई जी, क्योंकि उसे तेज बुखार है। उस बुखार की हालत में अगर क्रॉस की जगह आप गीली छड़ भी उसके माथे से छुआते तो वो ऐसा ही व्यवहार करती। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? माफ कीजिए फादर। मिस्टर अर्जुन, वो आपकी बीवी है, आपको फैसला करना है। एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, अगर इस वक्त भी उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो मैं भी आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। प्लीज फादर, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अच्छा हुआ मैंने यहां ले आए। बुखार काफी कम हो चुका है, मुझे लगता है कल सुबह तक ये नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब मैं इन्हें घर ले जा सकता हूं कल शाम तक? बशर्ते वो प्रीस्ट वहां दोबारा ना आए। ओके। लीजा, 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 ये क्या हो रहा है तुम्हें? डॉक्टर, नर्स! ओ भाई, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। तुम मजबूती पकड़ो, हाथ पकड़ो उसका, हाथ पकड़ो। पेनल्टी 5-1। ध्यान से कमांडर। ये क्या कर रहा है कल्लू? चौंक गया? अपने बचपन का नाम सुन के चौंक गया? मैं तेरा क्या, तेरे पूरे खानदान का नाम जानता हूं। तेरा बाप रामनाथ बड़ी बगिया में माली का काम करता था। तेरी मां कौशल्या टोडरमल की हवेली में झाड़ू लगाती थी। तेरा दादा हरकिशन दास जो गोरे साहब के घोड़े का गोबर साफ करते थे। गोरे साहब ने उसे घोड़े से बांध के हवेली के 7 चक्कर लगवाए थे। तू भी उसी का खून है। तू पकड़ा नहीं गया तो क्या हुआ? तूने भी तो अपने बड़े साहब की बेटी के साथ ऐसा ही किया था। चेकअप के बहाने उसे यहां लाया था, और फिर यहीं इसी बिस्तर पे बेहोशी का इंजेक्शन देके
क्या आपको पता है लीजा को क्या हुआ है? क्या आपको लगता है आप उसका इलाज कर पाएंगे? लीजा मुझे खुश करने के लिए उसे ना मानने का दिखावा बेशक करती रही हो, पर मैं जानता था दिल के किसी कोने में उसने अभी भी गॉड को संभाल के रखा हुआ है। मेरी जगह वो होती तो फादर थॉमस को कभी इस तरह घर से ना निकालती। मैं जानता था मैं अपने भगवान के सामने कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा, पर मैं लीजा से यह हक कैसे छीन सकता था? यहां आने से पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके और उसके गॉड के बीच में कभी नहीं आऊंगा, और अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया था। आई एम सॉरी फादर, मैंने उस दिन आपके साथ अच्छा नहीं किया। लीजा को आज आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप तुम जो कोई भी हो, मैं जानता हूं तुम मुझे सुन रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? इस बच्ची के शरीर में क्यों आए हो? द पावर ऑफ क्राइस्ट कमांड्स यू। हु आर यू? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Who are you? चार दिन, बस 4 दिन और इसके बाद ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। अमावस की रात इस लड़की की आत्मा शरीर को छोड़ देगी और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। 4 दिन बाद। लीजा! ओह माय! लीजा! लीजा उठो! लीजा! फादर, यस फादर, लीजा को क्या हुआ? लीजा! बलवंत, सब मेरी वजह से हुआ साहब। काश मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया होता। ये आत्मा इस हवेली को टूटने नहीं देगी साहब। ये पहले ही 2 लोगों की जान ले चुकी है, ये लीसा मैम साहब को भी नहीं छोड़ेगी। मैंने एमके साहब को बताया था साहब, लेकिन उन्होंने मेरी जबान पर सिक्कों का ताला लगा दिया। मैं गूंगा हो गया साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई साहब। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। बहुत बड़ी गलती हुई साहब। अगर लीजा को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पता और क्या जानता है तू उस घर के बारे में? बताता हूं। राय साहब ने वो घर 2 साल पहले खरीदा था। उस वक्त वहां एक बुढ़िया रहा करती थी। हो सकता है कि वो तुम्हें बता दे। पर वो ये घर छोड़कर गई कहां? नया नगर नहीं, नवा नगर।